मार्च तक और जून तक 2 फेज के लिए इन्होंने रजिस्ट्री बंद किया है और वहाँ पर जमीन एक्वायर होते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जमीन को सरकार ले लेती है और उसका एवज में डेवलप करके जो किसान जिस किसी किसान का जमीन जाता है उसको 50% 60% जमीन लौटाया जाता है जो वो अपने खुद बेचता है। बिहार में अगर आप जमीन की खरीद बिक्री करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार के 11 जिलों में अब आप जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, आपको बड़ी परेशानी होगी। क्या है पूरा मामला, हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे शोषित सामंत के सीईओ डॉक्टर सुरेश कुमार, पेशे से वकालत भी करते हैं। पहले बहुत स्वागत है सर आपका शोषित सामंत न्यूज चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद शोषित सामंत को। देखिए, अभी जो 11 राज्यों में बंद किया गया है रजिस्ट्री या जमीन को अपने कब्जे में लेकर मार्च तक और जून तक 2 फेज के लिए इन्होंने रजिस्ट्री बंद किया है और वहाँ पर जमीन एक्वायर होगा। आप सुनते हो कि बड़े बड़े शहरों में, नोएडा में, पूना में, मुंबई में जब जमीन को सरकार ले लेती है और उसका एवज में डेवलप करके जो किसान जिस किसी किसान का जमीन जाता है उसको 50% 60% जमीन लौटाया जाता है जो वो अपने खुद बेचता है डेवलप करके जमीन। तो बिहार ने भी कल देखे हैं, कल कैबिनेट का बैठक हुआ था, बैठक में निर्णय लिया गया कि यहाँ का जो जमीन किसान का जाएगा 55% डेवलप करके उसको देंगे, 45% जमीन को हम गवर्नमेंट के रेट से बेचेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है और बिहार का डेवलपमेंट में एक पत्थर का मील साबित होगा अगर ये कार्यरूप ले लेता है तो। लेकिन केवल बंद नहीं करें, बंद करने के बाद इसको डेवलप करना होगा और मार्च और जून डेडलाइन दिए हैं, दोनों डेडलाइन पर काम पूरी होनी चाहिए। सर, तो वो 11 जिला कौन कौन है और उसमें क्या जो भू के जो मालिक है, जमीन मालिक है, उनको कोई घाटा लग सकता है, वो चिंता हो सकते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? जमीन मालिक को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आ सकती, जमीन मालिक को और खुश होना चाहिए और अगल बगल के जो जिसका जमीन है उसका भी वैल्यू काफी बढ़ जाएगा और काफी विकसित क्षेत्र को कहलाएगा और वो अपने आप में एक विकासशील इलाके में आएगा। और ये सारी गवर्नमेंट हैंड ओवर ले, गवर्नमेंट हैंड ओवर लेती नहीं है, जमीन को डेवलप कर देती है और डेवलप करने के बाद कुछ पोर्शन उस मालिक को लौटाता है, बाकी को डेवलपमेंट के लिए सैटेलाइट सेंटर, फलना सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाएगा। सर, एक सवाल ये भी बनता है कि क्या ये 11 डिस्ट्रिक्ट में पटना डिस्ट्रिक्ट भी आ रही है? हाँ, पटना डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। पटना का रूरल इलाका रहा है जो सोनपुर के बगल में है, नौबतपुर के बगल में है, मुजफ्फरपुर है, गया है, जो भी प्राइम जगह पर ऐसा किया जा रहा है। तो कई लोगों को मिथ बन रहा है कि अगर हमारी जमीन गवर्नमेंट के हाथ जाती है तो वो वापस हमारे पास नहीं आएगी, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। किसी को अगर इमरजेंसी होती है, पैसे की जरूरत होती है, किसी की बेटी की शादी करनी होती है तो अपनी जमीन बेच करके वो शादी करता है, तो क्या उन लोगों को ऐसी सिचुएशन में कैसे सहारा ले सकते हैं? देखिए, बहुत लंबा पीरियड नहीं है, 9 महीना की बात है, साल भर की बात है। जब वैसे कुछ पीरियड होता है तो वो अपना जमीन को किसी दूसरे से ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन एक लिखा पढ़ी के द्वारा उनको दे सकता है और ये सरकार को भी क्लियरिफाई करना चाहिए कि ऐसे ऐसी योजनाएं लाएंगे और करेंगे। तो देखिए, अगर आप जमीन की खरीद बिक्री करते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं और इमरजेंसी में अपनी जमीन को बेचना चाहते हैं तो ये सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा और घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी और आपको उचित मूल्य के साथ मिलेगी। हालांकि आपको वो जमीन और भी ज्यादा डेवलप्ड होकर मिलेगी और कुछ हिस्से गवर्नमेंट के पास रहेंगे आपके और कुछ प्रतिशत आपको भी मिलेगी। तो जो मिथ अभी चल रही है कि बिहार के 11 जिले में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, रजिस्ट्री नहीं खरीद सकते हैं, पूरे प्रकरण पर हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुरेश कुमार। इन्होंने अपनी पूरी बात को रखा। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।